नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रामेश्वर शर्मा और आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को नसीहत दी है कि सीएम के खिलाफ कोई भी बात वो पार्टी फोरम के जरिए रखें। अगर उन्हें कोई समस्या है तो सोनिया गांधी जी से मिलकर अपनी बात रखें। इसके अलावा मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने भी कहा है कि सिद्धू अगर बॉस बनना चाहते हैं तो वो अलग से अपनी पार्टी बना सकते हैं। अगर कोई सिद्धू साहब के मन च मंशा है तो उन्होंने पार्टी प्लेटफार्म पर जाके गल करनी चाहिए है, ना कि बार बार कोई सोशल मीडिया पर जाके। मेरा तक ये कहना है कि अगर असी मुख्यमंत्री के अगेंस्ट कोई गल करते हैं तो सीधी साडी जिहड़ी पार्टी प्रेजिडेंट है सोनिया गांधी उन्होंने जाती है और ये उन्होंने ये चाहिए पार्टी प्लेटफार्म पर जाके गल करन। और अज भी सारी जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है मानयोग मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल डट के खड़ी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने करेक्ट किया है, सही किया है। रोज रोज से भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, हमारी पार्टी अच्छी नहीं है, जो अच्छी पार्टी उसमें जा कर के चले जाओ या अपनी पार्टी बना लो। अगर अम्मी अच्छी नहीं है फिर उसके बाद इलेक्शन लड़ने का भरम है। जे सिंह की तरह आप मेरे साथ लड़ लेना, फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है। और बड़ी खबर मुख्तसर से है। लंबी थाने में सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। कोविड नियमों के उल्लंघन के चलते मामला दर्ज किया गया है। रोबिन बराड़ को एसओआई प्रधान बनाने के दौरान हुआ था जमावड़ा, उसी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। पंजाब में कोरोना से कुल 138 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कुल एक्टिव केस अब 54,954 पहुंच गए हैं, जबकि नए केस की बात करें तो 6,812 इसकी संख्या बताई जा रही है। कुल पॉजिटिव अभी तक 3,64,910 लोग हैं। वहीं कुल मौत की बात करें तो 8,909 लोग अभी तक कोरोना महामारी से अपना दम तोड़ चुके हैं। हरियाणा में भी कोरोना के रिकॉर्ड 13,947 नए केस सामने आए हैं, जबकि हरियाणा में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 97 मरीजों की मौत हुई है। इसके अलावा बात करें तो अब तक 4,74,145 केस सामने आ चुके हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना महामारी से 4,118 लोगों की मौत हुई है, जबकि 3,78,360 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। हिमाचल में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,040 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। हिमाचल में कुल एक्टिव मरीज अब 17,835 हैं, जबकि अब तक प्रदेश में कुल 1,447 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल पॉजिटिव केस की बात करें तो 96,929 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 77,576 मरीज ठीक भी हुए हैं। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार को पत्र लिखकर ईएसआईसी के तहत 18 साल से 45 साल तक के रजिस्टर्ड लाभार्थियों को मुफ्त वैक्सीन का लाभ देने की मांग की है। इसके तहत इंडस्ट्रियल वर्कर्स को कवर किए जाने पर जोर दिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब नाइट कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। अगले आदेश तक जिम, स्पा, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत होगी। सभी सरकारी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे। सरकारी दफ्तरों में मिलने जाने वालों को पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। वहीं शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। किसी के अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। अगले आदेश तक सोशल, कल्चरल, सियासी और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और आईएसबीटी बस स्टैंड के दौरान दोबारा से स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी लैब से कोविड-19 की रिपोर्ट 24 घंटे में मरीजों को मिले। ये सुनिश्चित किया जाए ताकि मरीजों को उचित सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एग्जीक्यूटिव कमेटी और क्राइसिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा एसजीटी गुरुग्राम में 400 बेड के अस्पताल को भी जल्द से जल्द शुरू करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऑक्सीजन और कोविड इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर हरियाणा सरकार सख्त हुई है। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाया गया है। अब आईएएस शाइन होंगे नए फूड और ड्रग कमिश्नर। आईएएस शाइन को डीसी चंडीगढ़, अंबाला, जींद, भिवानी और कमिश्नर गुरुग्राम का अनुभव है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पानीपत CIA 3 पुलिस ने 2 युवकों को 3 नकली इंजेक्शनों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 20,000 रुपए में बेच रहे थे। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अभी तक 12 इंजेक्शन अलग अलग जगहों पर बेच चुके हैं। आरोपी इमरान पानीपत लालपेथ में एरिया मैनेजर के रूप में काम करता है, जो रविंद्रा हॉस्पिटल में सैनी मेडिकल स्टोर के संचालक निवासी मॉडल टाउन पानीपत से खरीद कर लाया था। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव हरियाणा की 31 मई तक सभी आंगनबाड़ी क्रेच केंद्र बंद रखने के उन्होंने आदेश दिए हैं। सरकारी और गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच हरियाणा में बढ़ते ऑक्सीजन संकट को देखते हुए अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम खट्टर ने करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक जारी करके दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि संकट के वक्त विपक्ष को राजनीति नहीं बल्कि सहयोग करना चाहिए। विपक्षी नेताओं को इस संकट की घड़ी में भी राजनीति ध्यान में आती है। हमारा निवेदन है कि संकट की घड़ी है, राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग मिल करके इस कोरोना की लड़ाई में। पंचकूला के सेक्टर 20 के शमशान घाट फुल होने पर कुछ शव अंतिम संस्कार के लिए सेक्टर 28 के शमशान घाट में ले जाना पड़ा। कोरोना की वजह से पंचकूला में 23 कोरोना मृतक मरीजों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सेक्टर 20 पर बने शमशान घाट में कोरोना मरीजों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन ज्यादा शव आने से सेक्टर 20 का शमशान घाट फुल होने की वजह से बाकी को सेक्टर 28 के शमशान घाट शिफ्ट किया गया। सर 14 से 15 डेली हमारे पास बॉडी आ रही है जिनका हम संस्कार करते हैं सेक्टर 20 के शमशान घाट में, और आज हमारे पास 23 के करीब बॉडी हैं जिनका संस्कार हमने करना है। 8-10 यहाँ पर अभी हम 12 का संस्कार कर चुके हैं। 4-5 बॉडी और करके हम सेक्टर 28 में आज कोरोना पेशेंट बॉडीज़ का संस्कार सेक्टर 28 में करेंगे। इसके बाद सर 20 में टोटल हमारे पास 15 थड़े हैं जिनमें से हम 14 यूज करते हैं संस्कार के लिए। अब वो फुल हो चुके हैं और जब तक आग ठंडी नहीं होती तब तक दूसरी बॉडी नहीं लगा सकते, इसलिए वो पूरे होने के बाद हम 28 की तरफ रुख कर रहे हैं सर, इसलिए हमारे को 28 में जाना पड़ेगा सर। ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में महामारी चल रही है। पानीपत की औद्योगिक नगरी में जहां आम आदमी ऑक्सीजन के लिए भटकने को मजबूर है, जहां अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है, वहीं कोरोना संक्रमितों को लाने ले जाने में लगी प्राइवेट एम्बुलेंस को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर प्राइवेट एम्बुलेंस चालकों ने सामान्य अस्पताल में रोष जताया। उनके मुताबिक कहा कि पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा बीत गया है लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हम प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं जी, हमारे को सिलेंडर की बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारी कोई भी गाड़ी में सिलेंडर नहीं है। हम डीसी साहब के पास भी गए थे, डीसी साहब ने हमारे को सेमू साहब के पास भेज दिया। सेमू साहब से मिले, उन्हें मैडम ड्रग इंस्पेक्टर के पास भेज दिया जी। ड्रग इंस्पेक्टर बोले लिस्ट बना के दे दो, मैं सिलेंडर अवेलेबल कराती हूँ जी। हमारी कोई भी गाड़ी बिल्कुल हम भूखे मरने के कंगाल पे हैं। हमने सरकार से, डीसी साहब से, सबसे माध्यम से प्रार्थना कर चुके हैं, हमारे को सिलेंडर अवेलेबल कहीं नहीं हो रही जी।
यमुनानगर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया, वहीं अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मरीजों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। उन्होंने बताया कि कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि चीजें महंगी होने लगी हैं, इसके लिए उन्होंने डीसी को सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। कि जो कोरोना के पेशेंट बहुत ज़्यादा आवश्यक न हो उनको हॉस्पिटल में जाना, वो अपने घर में रह करके होम आइसोलेशन इस नाते से वो रहें। होम आइसोलेशन के हमने किट बनाए हैं, वो किट उनको सप्लाई किए जा रहे हैं। जो छोटी दवाई उसको कम ज़्यादा दवाई उसमें आवश्यक होती है वो दी जाती है, उसमें थर्मोमीटर दिया जाता है, उसमें मास्क दिए जाते हैं और घर में रह करके वो इलाज करें, इलाज अपना करवाएं। डॉक्टर्स उनको फोन कॉल के ऊपर प्रतिदिन उनसे संपर्क करते हैं ताकि किसी प्रकार की कठिनाइयों को ना आए। कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद के अस्पताल में फरीदाबाद के स्थानीय लोगों का प्राथमिकता से इलाज करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि निजी अस्पताल निवासियों के इलाज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि बाहर से आने वाले लोगों का इलाज हो रहा है। इसके लिए कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी बात की। उन्होंने इस मुद्दे की जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा सहित विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, सीमा त्रिखा को भी इस पूरे मामले से अवगत कराया है। उद्योगों के लिए नियमित मंजूरियां जारी करने की प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पंजाब की मुख्य सचिव विन्नी महाजन ने ये आदेश जारी किए हैं। आवेदन पर ऐतराज जताने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है। तय की गई मंजूरी संबंधी सुविधा वाली बिजनेस फर्स्ट पोर्टल को अपडेट करने के लिए कहा गया है। सीएम कैप्टन की तरफ से उद्योगपतियों से की वचनबद्धता को पूरा करने की तरफ बढ़ाया गया ये कदम है। और पंजाब ने 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि 101 मीट्रिक टन से ज़्यादा धान खरीदी थी, जिसमें से 100 से ज़्यादा मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली गई है। डीबीटी के तहत किसानों को अब तक 15,500 करोड़ रुपए की पेमेंट भी कर दी गई है। और बढ़ेंगे खबरों में आगे, बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने गृह विभाग में किए अहम तबादले। 26 HPS और IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। IPS शत्रुजीत सिंह को DG जेल का प्रभार सौंपा गया है। IPS देशराज सिंह को DG भूंडसी पुलिस कॉम्प्लेक्स का प्रभार दिया गया है। वहीं IPS डॉक्टर हनीफ कुरैशी को IG भूंडसी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। IPS संजय कुमार को IG प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हरियाणा सरकार ने 25 संख्या वाले छात्रों वाले स्कूल बंद करने का फैसला वापस ले लिया है। जल्द फिर से सरकार इन प्राइमरी स्कूलों को खोलेगी और नए सत्र में इन स्कूलों में एक टीचर की भी नियुक्त किया जाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये जानकारी दी है। देखिए, अब जहाँ बहुत ही कम बच्चे थे तो हमने फैसला लिया था कि जहाँ 25 से भी कम बच्चे हैं तो ऐसे स्कूलों को हमने बंद करने का निर्णय लिया। लेकिन उस पर पुनर्विचार करते हुए हमने एक निर्णय अब नया लिया है कि जब 10 से लेके और 25 तक बच्चे तो उसको एक टीचर का स्कूल, मतलब वहाँ एक ही टीचर हम भेजेंगे और उसकी हमने उसको पास कर दिया। देखिए, 5वीं तक के बच्चों को कोई भी टीचर आराम से पढ़ा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। और ऐसे स्कूल देश में बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं। ऐसे स्कूल जो सिंगल टीचर के ऊपर, एक टीचर के ऊपर निर्भर है स्कूल, तो उसके लिए हमने इस प्रकार का निर्णय लिया। जेजेपी के संगठन में विस्तार किया गया है। प्रदेश कार्यकारिणी में महत्वपूर्ण नियुक्तियां की गई हैं। 5 पूर्व विधायकों समेत 26 नेताओं को पद मिले हैं। दिग्विजय चौटाला को प्रदेश प्रधान महासचिव का पद दिया गया है, तो प्रदेश कार्यकारिणी के 26 नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची भी जारी कर दी गई है। आज मुझे पार्टी का हरियाणा प्रदेश का प्रदेश महासचिव बनाया। मैं इसके लिए फिर से आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सबको विश्वास दिलवाता हूं कि जननायक जनता पार्टी की जड़ों को और मजबूत करने के लिए
दिन रात एक कर करके आप सब लोगों के साथ मिलकर के काम करूंगा और जो जिम्मेवारी आपने मेरे कंधों पर डाली है इसको और मजबूती से निभाने का काम करूंगा। आप राम रहीम से जुड़े मामले में सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई की याचिका पर राम रहीम को नोटिस जारी किया गया है। याचिका में साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। कोरोना के चलते सीबीआई कोर्ट में अभी सुनवाई नहीं हो पा रही है। और रोहतक की सुनारिया जेल से राम रहीम की एक और चिट्ठी सामने आई है। ये चिट्ठी 26 अप्रैल को लिखी गई थी। चिट्ठी में राम रहीम ने जेल से बाहर आकर अपनी मां के इलाज करवाने की बात लिखी है। राम रहीम की ये 5वीं चिट्ठी है। इससे पहले भी राम रहीम की 4 चिट्ठियां जेल से बाहर आ चुकी हैं, जिसमें वो अपने श्रद्धालुओं को बाहर आने का आश्वासन दे चुका है। राम रहीम की चिट्ठी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में राम रहीम ने कोरोना वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हिमाचल की स्थिति अभी तक दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने दावा किया है कि बेड की कमी के कारण किसी मरीज को वापस नहीं जाना पड़ रहा है। साथ ही कहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक भी कंपैरेटिवली तुलनात्मक दृष्टि से कह सकता हूं कि बेहतर स्थिति है। कि हमारे हिसाब से स्थिति चिंता में है हम लोग, लेकिन बेहतर मैं इसलिए कह रहा हूं कंपैरिजन में क्योंकि हिमाचल में बेड की कमी के कारण किसी हॉस्पिटल से किसी मरीज को वापिस जाना पड़ा, ये स्थिति नहीं है। ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी पेशेंट को परेशानी हुई, ये भी स्थिति नहीं है। जो बेस्ट पॉसिबल उनके लिए मदद कर सकते हैं मरीज के ट्रीटमेंट के लिए, वो हम हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के लिए तैयारी ही नहीं है। हिमाचल प्रदेश के पास कोविड वैक्सीन का स्टॉक नहीं है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी अपडेट नहीं हुआ है। राज्य ने केंद्र को वैक्सीन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव भेजा है और इसमें 3 हफ्ते का वक्त लग सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर निपुण जिंदल ने जी मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की। हिमाचल में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन अभियान शुरू होना है, लेकिन सरकार की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने जयराम सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होना है और सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। अग्निहोत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और सरकार के पास तैयारी नहीं है, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। पहले कह दिया कि पहली मई से 18 से 45 साल के बीच के लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। सरकार वैक्सीनेशन का प्रबंध नहीं कर सकी और अब ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करने में समय लग सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोल दिया, लोगों को कह दिया कि आप रजिस्टर हो जाएं। सरकार बताए कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि आप जो है टीके का प्रबंधन नहीं कर सके।